हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ओवर लिवरेज लेना सही है या गलत, और उसके कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान में रखने चाहिए अगर हम ओवर लिवरेज होते हैं। तो ओवर लिवरेज का क्या मतलब होता है, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, फिर जो है वो हम हमारा वीडियो स्टार्ट कर दे। ओवर लिवरेज को हम ऐसे बता सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, कि जैसे कि आपका जो ब्रोकर है, आपने अपने अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए लगाए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपने जो है वो 1 लाख रुपए लगाए और आपका जो ब्रोकर है वो आपको उसके ऊपर ओवर लिमिट देता है। जैसे कि वो ये बता रहा है आपको कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप जो है वो 2 लाख का या 3 लाख का काम कर सकते हो। मतलब 2 गुना या तो 3 गुना काम आप कर सकते हो। आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे कितने हैं, ध्यान से समझना दोस्तों, कंसेप्ट समझना, फिर हम उसके फायदे और क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में थे और आपका ब्रोकर आपको एक्स्ट्रा ओवर लिमिट दे रहा है, और वो ये मतलब लिमिट कितना होगा कि वो ये बताएगा आपको कि आप जो है वो 1 लाख के ऊपर 2 या तो 3 लाख का काम कर सकते हैं। मतलब 3 गुना काम अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसको हम कहते हैं ओवर लीवरेज। मतलब हमारे पास पैसे है 1 लाख, लेकिन हम काम कर सकते हैं 2 या तो 3 लाख का। लेकिन इसके ऊपर भी दोस्तों सर्टेन लिमिट होती है, वो ब्रोकर टू ब्रोकर अलग अलग होती है। मतलब किसी में टाइम की लिमिट होती है और जो है वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज भी होते हैं। ठीक है, वो आप जो है वो नॉलेज ले सकते हो अपने ब्रोकर से, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन उस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में जो है वो आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले पॉइंट के ऊपर चलते हैं हम। तो दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है कि हमें ओवर लिवरेज का यूज करना चाहिए, तो आंसर है यस, इसका हमें यूज करना चाहिए। लेकिन उसके क्या क्या जो है वो हमें पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए, कितना यूज करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। मतलब ये कोई खराब चीज नहीं है। पहले तो आप अपने दिमाग से जो है वो ये निकाल लो कि ओवर लिवरेज लेना जो है वो गलत बात है। गलत नहीं है दोस्तों, ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड रहना, उसका बार बार यूज करना, वो एक गलत चीज है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करते। मतलब पहला आपका जो क्वेश्चन है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आंसर है यस, हम कर सकते हैं और जरूर करना चाहिए। लेकिन कौन कौन से पॉइंट जो है वो हमें ध्यान में रखने हैं उसके बारे में मैं आपको जो है वो बता रहा हूं। तो सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है दोस्तों कि हमें यूज तो करना चाहिए। अब ब्रोकर ने ये बता दिया कि भाई आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 3 लाख का माल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रोकर ने तो दे दिया, ठीक है। लेकिन हमें लेना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए वो तो हमारे ऊपर है। मतलब कोई आके ये बोल दे कि भाई ये चीज खा लो या ये आप यूज कर लो, लेकिन हमें जानना तो पड़ेगा ना कि उसके अंदर ये सही है या गलत है। ठीक है, वो कहीं पे हमें जहर पकड़ा दे तो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कोई भी चीज़ हम जैसे कि बिना पूछे किसी की कोई भी हमें पकड़ा दे, कोई भी अनजान पर्सन, तो हम खाते नहीं हैं या पीते नहीं हैं। तो ये भी चीज़ वैसे उसमें है कि वो ब्रोकर तो बोल रहा है कि आप 1 लाख का जो है वो मार्जिन यूज़ करो, 1 लाख के ऊपर जो है वो 3 लाख का आपको दे रहा है, 3 गुना दे रहा है, आप यूज़ करो। लेकिन हमारी कैपेसिटी भी तो हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी जो बात है वो ये पॉइंट के ऊपर है कि लोग जो है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रेड करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, मान लिया कि आपने जो है वो 2 लाख रुपए का माल ले लिया। मतलब कोई भी स्टॉक ले लिया, फ्यूचर ले लिया, सिल्वर, गोल्ड, निकल, नेचुरल गैस, कोई भी ट्रेड कर लिया आपने। मार्जिन आपके पास पैसा कितना अवेलेबल है, 1 लाख रुपए का। आपने माल कितने का लिया, 2 लाख रुपए का। लेकिन अब ऐसा हुआ दोस्तों, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अगर नीचे जो है वो गिरने लगा और बहुत ही ज़्यादा गिर गया और वो इतना गिरा कि जो है वो हमारा जो भी पैसा था 1 लाख रुपए वो ख़त्म हो गया। समझना, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब वो सामने अगर हमारा पैसा ख़त्म हो गया है तो ब्रोकर का तुरंत मेल या तो मैसेज आएगा कि भाई आपका ये जो ट्रेड है वो हम निकाल रहे हैं, अगर आप अभी पैसे ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो कैपेसिटी का मतलब ये है दोस्तों, आप उतना ही काम करो जितना आपके पास बैंक में पैसा हो। या तो अगर कोई ट्रेड जो है वो थोड़ा सा गलत हो जाए, आपके लेने के बाद उल्टा चले, मतलब आपने बाय किया और वो नीचे आ जाए, गिरने लगे, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है आपका बैंक में, तो आप उसको डाल के जो है वो काम कर सकते हो कि भाई हाँ रुक जाओ, हमारा ये ट्रेड है,
ये सेटल होने दीजिए, कोई बात नहीं, हम जो है वो जब ऊपर आएगा तब काटेंगे। लेकिन गलती यहाँ पर ये हो जाती है दोस्तों लोगों की कि बैंक में पैसे होते नहीं, या तो कम पैसे होते और ज़्यादा काम करना चाहते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो फंस जाते हैं। तो अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही मार्केट के अंदर काम करो दोस्तों। अगर कैपेसिटी से बाहर गए तो मार्केट के अंदर मार पड़ना तय है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि हमें प्रॉपर टाइम के ऊपर जो है वो ट्रेड करना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे पास 1 लाख रुपए है, उसका तो हमने यूज़ कर ही लिया है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर जो है वो 2 लाख का काम करते हैं या 1.5 लाख का काम करते हैं, तो हमने जो एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं, जो 50,000 या 1 लाख रुपए, बहुत सारे लोगों को जो है वो ये पता नहीं होता, उसके ऊपर जो ब्रोकर है दोस्तों वो इंटरेस्ट लगाता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट डेली बेसिस के ऊपर। मतलब आज अगर आपने पे नहीं किया, जैसे कि ये ऐसी चीज़ है कि उधार में हम किसी के पास पैसे लेने जाते हैं तो आप सब लोगों को पता होगा कि उसका इंटरेस्ट होता है। तो सेम चीज़ जो है वो दोस्तों ब्रोकर भी यही करता है, वो ऐसे ही आपको पैसे नहीं देगा। मतलब कहने का ये है कि आपको उस जगह पे ट्रेड करना है कि जब वो स्टॉक जो है या जो कमोडिटी है या जो भी आप में ट्रेड करते हो, मेटल में या किसी भी सेक्टर में, तो वो जब निकलने की तैयारी कर रहा हो, मतलब जब वो ऊपर जा रहा हो तब हम बाय कर सकते हैं। ऐसे प्रॉपर टाइम के ऊपर जो है, या प्रॉपर टाइम का मतलब है थोड़ा आगे पीछे होता है तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि हमने जो है वो कोई ट्रेड ले लिया और 4 दिन तक चले ही ना, तो उसमें नुकसान क्या होगा दोस्तों, 4 दिन तक जो है वो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो पैसे के ऊपर, और इसका इंटरेस्ट भी अच्छा खासा होता है, मतलब थोड़ा भारी भरकम होता है। तो आपको वो भी नॉलेज लेना जरूरी है। आप अपने ब्रोकर से कंफर्म कर सकते हो कि भाई अगर हम ओवर लीवरेज लेते तो आप जो है वो कितना चार्ज लगाते हो, आप हमें बताओ, या आप मेल की कॉपी भी उनसे मंगवा सकते हो, तो आपको आइडिया आएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम के ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे और जब वो स्टॉक कमोडिटी अगर ऊपर जाता है तो आप जो है उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हो, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी पे करके माइनस करके फिर हमें जो मिलेगा वो हमारा कुछ नेट में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मतलब तीसरा पॉइंट है, आपको प्रॉपर टाइम के ऊपर जो है वो एंट्री लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि जो दोस्त है वो अपना टारगेट सेट नहीं करते। मतलब कि उन्होंने ले तो लिया, ठीक है, कोई भी स्टॉक लिया, कमोडिटी लिया या गोल्ड सिल्वर, किसी में काम कर रहे हो आप, वो आपने बाय कर लिया, और बाय भी कैसे करेंगे कि देखेंगे ऊपर जाएगा तब काटेंगे। मतलब पहले से आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि आप काटते नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अपना टारगेट जो है वो सेट करना है। टारगेट का मेरा मतलब है कि भाई आपने जो भी चीज लिया उसमें आपको ये डिसाइड कर लेना है कि अगर मुझे 2,000 रुपये मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इंट्राडे में आप काम कर रहे हो, अगर मुझे 2,000 रुपये मिलते हैं या 500 रुपये मिलते हैं या 1,000 रुपये मिलते हैं तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। हम क्या कर देंगे, एग्जिट कर लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे दोस्त ये करते कि भाई ये जो है वो जो भी आपने ट्रेड लिया है और वो आपके बाय करने के बाद तुरंत बढ़ता जा रहा है, और आप तो खुश हो जाते हो कि भाई देखो पिछले हफ्ते से जो है वो लॉस करवा रहा था, आज पकड़ में आया है, आज तो जाने नहीं दूंगा। एक तो हमने पहले से ओवर लेवरेज लिया था, और ऊपर से हम जो है वो दूसरी गलती क्या कर लेते हैं, वो बढ़ रहा है उसको जो है वो प्रॉफिट बुक नहीं करते, और ऊपर से हम जो है वो सीना तान के देखते हैं, आ जाए यार जब इसको जाने ही नहीं दूंगा, आज तो देखता हूँ कैसे नहीं आता है। और धीरे 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 करके जैसे आप देखते हो, और जैसे ही थोड़ा सा काम के लिए बाहर गए टॉयलेट पानी करने के लिए, और फिर 10 मिनट के बाद आके देखा तो जहाँ पे आपने बाय किया था ठीक वहां आके खड़ा हो जाता है। मतलब जो भी प्रॉफिट आपने देखा था वो सब कुछ जीरो हो जाता है। ये मैं खास बात कर रहा हूँ इंट्राडे के लिए। और दूसरा क्या होता है, कोई बात नहीं, अभी 0-0 है ना, फिर आप क्या सोचते हैं ट्रेडर, चलो 0-0 है कोई दिक्कत नहीं, अब धीरे धीरे करके वापस ऊपर आ जाएगा। और फिर होता उल्टा है, हमेशा हमारी किस्मत एक तो दोस्तों जो है वो साथ नहीं देती, ठीक है। होता उल्टा है, हमने बाय किया होता है तब जो है वो नीचे चला जाता है धीरे धीरे। फिर हम ये देखते हैं कि 190 में नेचुरल गैस लिया था, धीरे धीरे करके जो है वो 189 आया, और कम हुआ 188 हुआ, अब तो आजा, अब तो फिर उसके सामने गिड़गिड़ाते भाई अब तो ऊपर आ जा, अब तो 0-0 में काटने के लिए तैयार हूँ। फिर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। पहले ऐसे कैसे सीना तान के खड़ा था,
और फिर क्या बोलता है 2 पॉइंट नीचे चला जाता है, अब ऊपर है, अब 0-0 में काटने के लिए तैयार हो। और मान लेते हैं दोस्तों, और फिर 0-0 में तो आता नहीं, लास्ट में लॉस में वो ट्रेड जो है वो कटता है हमारा। तो मेन यहाँ पर हमें ये टारगेट सेट करना है कि जैसे मुझे 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आप डिसाइड करो, आपका जो भी एनालिसिस होगा, आपका जो चार्ट का नॉलेज होगा, उसके हिसाब से आपने जो भी डिसाइड किया है वो टारगेट अगर आपको अचीव हो जाए, वहां से निकलो, वहां से एग्जिट हो जाओ, फिर वहां पर रहने का दोस्तों कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात याद रखना। फिर जो है वो लॉस में काटने से अच्छा है कि जो भी हमें मिल रहा है वो लेके निकल जाए। अब लॉस में अगर आप काटते हो, एक तो लॉस भी पे करना है, एक तो ओवर लिवरेज का इंटरेस्ट का जो चार्ज है वो भी पे करना है, उसका खर्चा भी पे करना है, जो भी बाय या सेल का जो भी हमारा ऑर्डर होता है उसका जो खर्चा होता है वो भी पे करना है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप जो है वो टारगेट जो है वो सेट नहीं करते। आप जो भी अगर ओवर लिवरेज के ऊपर काम करते हो तो पहले आप अपना डिसाइड कर लो कि भाई ये मेरा टारगेट है, अगर यहाँ पर आता है तो मैं निकल जाऊँगा, अगर मुझे 1000 रुपये मिलते हैं मैं निकल जाऊँगा, फिर उसके ऊपर चाहे वो 2000 बढ़े, 4000 बढ़े, वो उसकी किस्मत मेरी किस्मत, ये मान के अगर आप काम करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट के ऊपर। 5वां पॉइंट है दोस्तों कि हमें जो है वो ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है। ठीक है, मतलब ज़्यादा लालच नहीं रखनी है, जो अभी मैंने आपको टारगेट के वक्त में भी बताया, जो भी आपको लगे। और फिर दोस्तों दूसरी बात यह है, ग्रीडी के अंदर हम एक पॉइंट ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। आपने जो है वो 50,000 का जो है वो ओवर लीवरेज जो है वो ले लिया, 1 लाख रुपए का माल था, उसके ऊपर 50,000 आपने एक्स्ट्रा माल ले लिया, ठीक है, या 1 लाख रुपए का ज़्यादा ले लिया। उसके ऊपर भी मैंने ऊपर बताया कि टारगेट सेट करना है, और हमारा तो टारगेट इतना ऊपर होता है कि जो कभी आता ही नहीं है। मतलब ये सोचते हैं कि सर ने बताया ना, चलो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, जहाँ पर भी हमें तो टारगेट सेट करना है। और बंदा जो है वो ऐसा टारगेट सेट करेगा कि सर ने बताया था, चलो अब मैं 2000 रुपये का टारगेट जो है वो इंट्राडे में सेट करता हूँ। अब दोस्त वो उसके ऊपर डिपेंड है, वो कौन सा स्टॉक है, वो कौन सा कॉमोडिटी है, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर जनरली लोग जो है वो ओवर लीवरेज इंट्राडे के अंदर ज़्यादा करते हैं, ठीक है, 95% का जो यूज़ है इंट्राडे के अंदर ज़्यादा होता है ओवर लीवरेज का। तो उसमें 2000 रुपये का टारगेट आप रखोगे तो फिर ये भी देखना है कि क्या उसका पोटेंशियल है, मतलब क्या उसकी ताकत है कि वहाँ पर आएगा। हमने तो रख दिया, हमें तो चाहिए कि 50,000 के ऊपर एक ही दिन में 10,000 रुपये चाहिए प्रॉफिट, लेकिन क्या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज सोचना है दोस्तों। इज दिस पॉसिबल, मतलब क्या ये संभव है? जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, तो पहले शांति से बैठ के ये सोचना है हमें कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, यस और नो। अगर आपको आंसर मिले कि नहीं ये भाई पॉसिबल ही नहीं है, और फिर भी जो है वो हम अगर ट्रेड डालें तो फिर लास्ट में तो लॉस होना ही होना है। तो हमें हमारे अंदर जो है वो दोस्तों चेक करना है, हमें हमारे अंदर जो है वो ढूंढना है कि हम गलतियां कहाँ पर करते हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर जो है वो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो 5 नंबर का जो पॉइंट है, ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है। अगर थोड़ा बहुत हमारा खर्चा वर्चा निकल के अगर पैसे मिलते हैं और तो हमें निकल जाना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा ओवर लीवरेज का पैसा था दोस्तों, आपने खुद ने तो लगाया नहीं था, आपको एक तो लोन के तरह दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें से अगर आपको कुछ जनरेट कर रहे हो, अगर आपकी अच्छी नॉलेज है, चार्ट ट्रेडिंग है, आप सब कुछ सीख रहे हो और आपको आता है, और उसमें से अगर हमें कुछ मिलता है 500, 1000, 2000 रुपये, तो फिर वहाँ से निकल जाना है, वहाँ पे फिर रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, मेरा मानना ये है। ओके, अब नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। छठा सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, फॉलो स्ट्रिक्टली एसएल ऑन ओवर लिवरेज स्टॉक या ओवर लिवरेज कॉमोडिटी, जो भी आपने बाय किया है, मतलब जो भी आप बाय करते हो ओवर लिवरेज के ऊपर, और वो ओवर लिवरेज के ऊपर आपको एसएल फॉलो नहीं करना दोस्तों, वर्ड के ऊपर ध्यान देना, स्ट्रिक्टली एसएल बता रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारे आपने अभी अगर मेटल की बात करें, कॉमोडिटी की बात करें, उतनी वॉलेटिलिटी है कि एक दिन के अंदर जो है वो 5%, 10%, 15% जितना ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे कॉमोडिटी स्टॉक के अंदर आप देखोगे तो। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपने जो एसएल लगाया है, अगर बिना एसएल के दोस्तों आप काम करते हो, तो मुझे जो है वो बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये मार्केट एक दिन आपको बाहर फेंक देगा। ठीक है, बिना जो है वो एसएल के कभी काम नहीं करना चाहिए।
तो आपको ओवर लिवरेज का जो पैसा है उसके ऊपर तो स्ट्रिक्टली एसएल फॉलो करना है, क्योंकि हमने एक तो एक्स्ट्रा पैसा लिया है, लोन ली है, यही मान के चलो लोन लिया है, और उसमें भी अगर हम नुकसान करें तो क्या होगा, हमारा जो पुराना जो पैसा है या पुराना जो स्टॉक है वो भी कटता जाएगा। और लोग लॉस ऐसे ही करते हैं, 1 लाख रुपए लेके आते हैं और 4 लाख का काम करने लगते हैं, तो होगा क्या, अगर लॉस होगा तो सीधा 20,000 रुपये नेट टू नेट में चला जाएगा। लेकिन हमेशा दोस्तों ये आप करो कि ओवर लिवरेज गलत नहीं है, मैंने पहले ही बताया। अगर आप 1 लाख रुपए लेके आए हो तो थोड़ा सा उसका यूज कर सकते हो, लेकिन लिमिट में, और उसके भी सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन रूल आप अपने आप खुद बैठकर डिसाइड करो। यहाँ पर कुछ रूल जो है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कॉमनली, अब सभी लोगों की कैपेसिटी अलग होती है तो मैं सबके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन ये कुछ कॉमन पॉइंट है। वो कॉमन पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हो दोस्तों तो आपको अपने कुछ रूल है वो आपको बनाने में, तैयार करने में आपको जरूर मदद मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है नंबर 7। उससे पहले दोस्तों आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, अगर आप लर्निंग करना चाहते हो, जैसे कि ये सारी चीजें जो है वो मैंने बताई, यहाँ पर हमारा एक आया कि ट्रेड एट प्रॉपर टाइम, मतलब सही टाइम के ऊपर जो है वो आपको ट्रेड लेना है। तो वो सही टाइम कौन सा है वो अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों नॉलेज चाहिए, आपको जो है वो चार्ट का नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नॉलेज लेना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों हमारे ऑनलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स का। वो कोर्स के अंदर जो है वो आपको पूरा चार्ट का नॉलेज दिया जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। और अगर आप नए व्यूअर हो और अगर आप हमारी चैनल के ऊपर जो वीडियो हम वीकली पोस्ट करते हैं सिल्वर, गोल्ड, निकल, वो सब के, अगर आप वो सब वीडियो देखोगे और फिर जाके चार्ट के ऊपर मैच करोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि किसी ने पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है और वीक के अंदर वैसा वैसा हो रहा है। तो दोस्तों ये जो नॉलेज है वो चार्ट का नॉलेज है। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपके अंदर लर्निंग करना है तो आप जरूर जो है वो कोर्स सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, अगर आप एट करंट सिचुएशन वो कोर्स सब्सक्राइब करते हो तो वो कोर्स के साथ आपको एट करंट बात कर रहा हूँ, आगे में भी चेंज हो सकता है, अभी करंट सिचुएशन में 3 महीने आपको लाइव कॉल भी मिलेंगे, मतलब लाइव जो है वहां पर कॉल्स जो है वो लाइव अपडेट जो है वो मिलते हैं। कौन कौन सी अपडेट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक के फ्यूचर, इक्विटी, कॉमोडिटी के अंदर निकल, कॉपर, करेंसी के अंदर यूएसडी INR, मतलब जो भी ऑलमोस्ट चीजें ट्रेड होती है, सभी स्टॉक आ गए, सभी फ्यूचर आ गए, ऑप्शन आ गया, वो सब के अंदर जो है वो हम वहां पर लाइव अपडेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आपका 2 काम हो जाएगा दोस्तों, एक लर्निंग हो जाएगा और दूसरा जो है वो आपका अर्निंग भी हो जाएगा। मतलब लर्निंग के साथ साथ जो है वो अर्निंग का एक हमने डिजाइन किया है मॉडल। तो अगर आप उसका पार्टिसिपेट होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स का। और अगर आपको लाइव कॉल चाहिए, ओनली लाइव कॉल नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर में, तो उसका भी एक अलग से ग्रुप है MCX, और दूसरा एक ग्रुप है F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन का, जिसके अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक उसके फ्यूचर के अंदर जो है वो हम काम करते हैं। तो अगर आप चाहते हो दोस्तों ज्वाइन होना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर तीनों ही कोर्स के जो है वो आपको लिंक मिल जाएंगे। वो लिंक ओपन करके जो है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पे ले जाएंगे। वो एप्लीकेशन के ऊपर आपको स्टोर का ऑप्शन होगा, वहां से आप जो है वो कोई भी कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से लिंक है, वहां से आप कर सकते हो। तो दोस्तों अब तक हमने 6 पॉइंट के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब 7वां जो बड़ा पॉइंट है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल जो मानना है वो मैं आपके साथ बता रहा हूं, उसके ऊपर खास ध्यान देना। 7वां पॉइंट ये है दोस्तों कि जो मैं अपने लिए भी मैं खुद भी जो है वो ओवर लिवरेज का यूज करता हूं, लेकिन डेली नहीं, रोज रोज नहीं। जहां पर अच्छा मौका मिले, जहां पर हमें चार्ट ये बताए कि हम ऊपर या नीचे जा रहे हैं, तो जहां पर जो पोजीशन होती है उस हिसाब से हम काम करते हैं। और मैंने बताया कि चार्ट मैं कैसे रीड करता हूँ, मेरा जो भी दोस्तों चार्ट का कैंडलस्टिक का नॉलेज है वो मैंने वो कोर्स के अंदर डाल दिया है, तो आप सीख सकते हो। बहुत सारे दोस्त जो है वो सीख रहे हैं और साथ में लाइव कॉल का भी बेनिफिट ले रहे हैं। तो आपको एट अ टाइम
मतलब जो भी आप ट्रेड कर रहे हो वो दिन के लिए या तो जब तक वो ट्रेड कंप्लीट ना हो तब तक 50% से ज़्यादा का जो है वो ओवर लिवरेज नहीं लेना चाहिए। बोल रहा हूँ दोस्तों, नहीं लेना चाहिए, मतलब मत लो ऐसा नहीं बोल रहा, वो तो आपके ऊपर है। आप मेरी बात मानो नहीं मानो वो तो आपके ऊपर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको कितना ओवर लिवरेज लेना चाहिए? तो 50,000 से ज़्यादा नहीं। ठीक है। लोग गलती क्या करते हैं, 1 लाख रुपए लेके आते हैं और 2 लाख का काम करते हैं, मतलब स्टॉक जो आपके पास पैसा है उससे डबल काम करते हो, तो लॉस भयंकर हो सकता है। पॉसिबिलिटी जो है वो दोस्तों बहुत ही भयंकर होती है कि हम गलत होंगे। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, 10 में से आपको 4 बार जो है वो सफलता मिल जाएंगी, सक्सेस मिल जाएंगी, लेकिन अगर 3 बार या 6 बार ये संभावना रहती है कि हमें लॉस हो सकता है। प्रोबेबिलिटी की गेम है दोस्तों मार्केट। और अगर 3 बार की संभावना ऐसी होती है कि जो 6 बार 4 बार आपने जो भी प्रॉफिट किया है, अगर आपका नसीब अच्छा है तो वो पूरा प्रॉफिट लेके चला जाता है। तो उससे बेटर है आपको ये एक रूल बना लेना चाहिए, जो मैं अपने लिए भी यूज़ करता हूँ, कि 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आपको ओवर लिवरेज में 50% मतलब 50,000 से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है ये वीडियो का, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर आप खुद समझदार हो दोस्तों। अभी ये वीडियो हमारा एक और पॉइंट बाकी है, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। ये वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप शांति से 15 मिनट आंख बंद करके दोस्तों बैठना और सोचना कि आपने जो जो लॉस किया है पिछले ट्रेडों के अंदर, जब भी लॉस किया है, तो आपको ये जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको लगेगा कि हाँ यही हमारी गलतियाँ थी। अब आपको लग रहा है कि हाँ ये हमारी गलतियाँ थी, तो आपको शांति से बैठना है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है और हमें ट्राई करना है कि हम ये गलतियों को सुधारें, मतलब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाए और हम जो है वो एक अच्छे ट्रेडर की तरह स्ट्रिक्टली एसएल के साथ, कम ओवर लीवरेज के साथ अच्छा काम करें। ओके, चलिए अब एक और बात करते हैं नंबर 8 पॉइंट के ऊपर। 8वां सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोग करते हैं गलती, डू नॉट एवरेज ऑन ओवर लिवरेज स्टॉक कॉमोडिटी करेंसी। मतलब जो भी आपने लिया है कि आपने ओवर लिवरेज पे लिया है, ठीक है, उसके अंदर कभी भी आपको जो है वो एवरेज नहीं करना है। अगर एवरेज करने गए तो ये फंसाएगा। और शायद मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी आप ये दोस्तों अभी वीडियो सुन रहे हैं उनको जो लॉस हुआ होगा उसमें से सबसे बड़ा जो सबसे बड़े कारण होते उसमें से एक कारण ये भी है। मतलब हम ये करते कि मान लेते कि कोई हमने जो है वो 100 रुपये का कोई स्टॉक लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, और वो हमने लिया, उसके बाद तो हमारा नसीब तो यही होता है जनरली कि हम लेने के बाद जो है वो नीचे चला जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज की कमी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, आप सीखने को तैयार नहीं हो उसकी गलती है। आप जाके दोस्तों सारे वीडियो देखोगे हमारे यूट्यूब के ऊपर तो आपको पता होगा जो जो हम डिस्कस करते, ऐसा नहीं कि हम गलत नहीं होते, लेकिन जो जो चीज़ें हम डिस्कस करते तो हमारे पीछे का कोई कारण होता है, चार्ट के ऊपर वो मौजूद होता है और हमें उसको फॉलो करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एवरेज नहीं करनी है। 100 रुपये की चीज़ थी वो 90 हो गई, तो हम ये करते हैं कि चलो थोड़ा और ले लेते हैं आधा, तो 95 का एवरेज हो जाएगा और 95 जब आएगा तब हम एग्जिट कर लेंगे। और होता यह है कि वो 95 नहीं आता, 80 चला जाता है, ठीक है। 100 में लिया, 100 के बाद 90 हुआ, 90 में और लिया, 95 का एवरेज बनाया और वो चला गया 80 में, तो ये गलती है। तो लॉस कितना होगा दोस्तों? डबल लॉस होगा हमारा, ठीक है, लॉस भी क्या हो जाएगा? डबल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने ओवर लिवरेज के अंदर जो भी आपने लिया है उस वो स्टॉक कॉमोडिटी मेटल करेंसी जो भी आपकी चीज़ है उसको आपको फॉलो स्ट्रिक्टली एसएल करना है। जैसे ही एसएल काटे दोस्तों वहाँ से उसको टाटा गुड बाय, नया ट्रेड ढूंढो, उसके अंदर पड़े मत रहो, ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो जनरली ये होता है लॉस बुक करने में दिक्कत होती है और लास्ट में फिर काटना तो पड़ता ही है। तो आप ये नियम जरूर बना लेना, कभी एनी टाइम किसी भी वक्त आपको एवरेज नहीं करना है, खास करके
ओवर लीवरेज के अंदर। बाकी अगर आप जो है वो लॉन्ग टर्म का कोई अच्छा सा स्टॉक है, अगर मार्केट के अंदर कोई करेक्शन आया है या तो कोई कॉमोडिटी है उसके अंदर कोई अगर करेक्शन का बेनिफिट मिल रहा है तो आप जरूर एवरेज कर सकते हो, लेकिन आप पैसे पे करके करो। मतलब आपके पास जितना पैसा है उतना आप काम करो, उसको अगर आप करोगे एवरेज तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वैसा एवरेज तो हम भी करते हैं। लेकिन ओवर लीवरेज के अंदर दोस्तों आपको कभी भी जो है वो एवरेज नहीं करना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जो टारगेट हमने बात की थी, 4th नंबर का पॉइंट, सेट योर टारगेट, वो हमें कैसे सेट करना चाहिए उसके ऊपर हम चलते हैं। दोस्तों 9वां सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमें टारगेट कैसे डिसाइड करना है, हाउ वी कैन डिसाइड टारगेट, हम टारगेट को कैसे डिसाइड करें। तो उसके लिए मैं आपको आइडिया देता हूं, अगर खास करके जो है वो ओवर लीवरेज मैंने बताया वैसे कि लोग जो है वो इंट्राडे के अंदर ज्यादा काम करते हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि आप अपना टारगेट कैसे डिसाइड करोगे। मार्केट के अंदर दोस्तों पैसों से कभी टारगेट डिसाइड मत करना, मतलब ये मत सोच लेना कि मुझे 500 रुपये मिले तो वो निकल जाऊंगा और आप जो है वो कोई ऐसे 50 रुपये वाला स्टॉक लेके बैठे हो। समझना, मेरी बात समझना, मार्केट में आपने 500 रुपये का ओवर लीवरेज के ऊपर जो है वो मान लिया कि मैं जो है वो मुझे 500 रुपये मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा। आपने 50 रुपये का कोई स्टॉक लिया और 100 क्वांटिटी ली, 100 क्वांटिटी, और आप ये सोच रहे हो कि मुझे जो है वो 500 रुपये मिले तो चलेगा, तो ये गलत चीज़ है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 50 वाली चीज़ 55 आएगी तब आपका टारगेट अचीव होगा, मतलब 5 रुपये मतलब 10%। कितना हुआ दोस्तों? 10%। तो क्या ये सोचो कि 10% जो है वो इंट्राडे में बढ़ेगा? संभावना होती है दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि नहीं बढ़ता, बढ़ते बहुत सारे स्टॉक, और उसके ऐसे कई सारे स्टॉक जो है वो हम डिस्कस भी करते हैं हमारे ग्रुप के अंदर, लाइव ग्रुप के अंदर जो अभी हमने डिस्कस किया, और चैनल के ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। तो आपको टारगेट कैसे डिसाइड करना है, खास करके इंट्राडे के अंदर आपको परसेंटेज में जाना है। मतलब कि अगर हम नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अभी उसका प्राइस चल रहा है लगभग 200 के आसपास, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ। हमारा जो है वो एम कि आज हमें इसके अंदर इंट्राडे करना है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए उसका इंट्राडे के अंदर? अगर मुझे 0.70%, ध्यान से सुनना, 0.70% टू 1 and 1.5%, ये रेंज हमें डिसाइड करनी चाहिए। परसेंटेज में बता रहा हूँ, अब सबके परसेंटेज अलग अलग होते हैं। अगर हम निकल की बात करें, ठीक है, वो ट्रेड कर रहा है अभी लगभग 1400 के आसपास, तो उसका अगर हम 1% निकालें तो 1400 पॉइंट होंगे, सॉरी 1400 रुपये होंगे, 1 पॉइंट के आसपास 1500 रुपये होंगे। ठीक है, समझना दोस्तों, 1% अगर हम निकल की बात करें 1% तो 14 पॉइंट हुए, तो 14 पॉइंट हमारा जो है वो टारगेट होगा। ठीक है, उसकी लॉट साइज के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 1500 एट करंट सिचुएशन। मतलब मेरा ये है कि आप हमेशा जो भी अपना टारगेट डिसाइड कर रहे हो वो परसेंटेज में डिसाइड करो, वो पैसे में डिसाइड मत करो कि मुझे 5000 मिलेगा, 2000 मिलेगा, 500 मिलेगा। आपको क्या डिसाइड करना है? परसेंटेज डिसाइड करना है कि मुझे आधा परसेंटेज मिलेगा मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आधा परसेंटेज अगर हम सिल्वर की बात करें अभी 70,000 है, वो अभी ट्रेड कर रहा है 70,000 के आसपास, तो उसका जो है वो आधा परसेंट होगा 350 पॉइंट, 350 पॉइंट। तो हमें उस हिसाब से काम करना है जो भी स्टॉक कॉमोडिटी। तो आप ये बात सबसे बड़ी याद रखना कि टारगेट आप कैसे डिसाइड करोगे ओवर लिवरेज के अंदर, तो परसेंटेज में आप टारगेट डिसाइड करना, वो स्टॉक वो कॉमोडिटी उसके ऊपर। रुपीस में अगर आप टारगेट डिसाइड करने जाओगे तो आपको ज्यादातर धोखा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा ओवर लिवरेज के ऊपर पूरा जो नॉलेज था, मुझे लगा कि ये कुछ पॉइंट है जो आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको फायदा हो रहा हो वीडियो से, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे कुछ अलग टाइप के वीडियो कि जो YouTube के ऊपर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने जो दोस्त है, अपने जो ग्रुप है उनके अंदर जो है वो ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी हेल्प मिले और उनका भी फायदा हो, और पॉसिबल हो तो ये सारे पॉइंट जो है वो अच्छे लगे हो तो आप जो है वो खुद भी ट्राई करना इसको फॉलो करने का। और अगर आप लर्न करना चाहते हो तो हमारा ऑनलाइन कैंडलस्टिक कोर्स, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड किया है, वो आप कर सकते हो। और अगर आपको लाइव कॉल चाहिए तो उसके लिए 2 और ग्रुप आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर ओनली लाइव कॉल है, और ऑनलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स है, जिनके अंदर जो है वो आपको लाइव कॉल और लाइव कॉल के साथ साथ लर्निंग, ठीक है, दोनों ही चीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आप चाहते हो नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, निकल, कॉपर, क्रूड ऑयल फ्यूचर स्टॉक में, साथ में कैश में भी, ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी और करेंसी के सारे जो लाइव अपडेट अगर आप चाहते हो, तो जैसे ही आप हमारा ऑनलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स जो है वो सब्सक्राइब करते हो, तो अगले 3 महीने तक आपको इन सभी के अंदर लाइव मार्केट के अंदर लाइव अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल दोस्तों, हमारा कोर्स सब्सक्राइब करना है। प्राइस जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड किया है। आप जैसे ही लिंक ओपन करोगे आपको एप्लीकेशन के ऊपर ले जाएगा, वहां पर स्टोर का ऑप्शन होगा और वहां से आप जो है वो हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हो, तो उसके साथ साथ 3 महीने तक ये सबके अंदर जो है वो आपको लाइव अपडेट मिलेंगे। तो दोस्तों आज ही फायदा उठाए, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का, लर्निंग भी होगी और साथ में अर्निंग भी होगी।